बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप सब अल्लाह ताला की ज़ुबान में रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बनेगी। ये मैंने आलू और शिमला मिर्च काट लिए हैं और इनको बाउल में डाल लिया ताकि अच्छे तरीके से बाउल में इनको धो लूँ। अच्छे तरीके से काट के रख लिए हैं। आलू और शिमला मिर्च इकट्ठे काटे मैंने। अब इनको बनाते हैं हम। घी को मैंने गरम कर लिया, देगची में डाल के अच्छे से घी को गरम कर लिया। अब इसमें प्याज ऐड करूंगी। मैंने तकरीबन 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज काट लिए हैं। अब ये ऐड करके इनको घी में अच्छी तरह से मिक्स करके इनको ब्राउन कर लूँगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर ब्राउन कर लेना है ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन की ऐड कर रही हूँ। इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लूँगी ताकि अच्छे से लहसुन भी हमारा मिक्स होके ब्राउन हो जाए, कच्चा ना रहे बीच में। लहसुन भी अच्छी तरह मिक्स होके ब्राउन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह मिक्स होके ब्राउन हो चुके हैं। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, जो मैंने काट के रख लिए थे पहले से ही। अब ये ऐड कर रही हूँ और देखिए कितने गोल गोल काटे हैं और ये ऐड कर दिए। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके बीच में और मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी। ये मसाले ऐड करूँगी। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके मसाले को अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई कर लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन जाए। इनकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है ताकि अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो जाए और मसाले में कोई कमी ना रहे। तो इससे बुनाई से ये होता है कि हमारी जो हांडी बनती है उसका जायका बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है। तो इसलिए अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। ये मैंने आलू और मिर्चें धो ली हैं अच्छी तरीके से। को बोल में डाल लिया था, पानी खुश कर लिया, अच्छे तरीके से धो लिए। अब इनको फिर ऐड करूँगी मसाले में। मसाले की बुनाई हो चुकी थी। अब बीच में ऐड कर दिए आलू और मिर्चें ऐड कर दिए और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके इनकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँगी ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से इनकी बुनाई कर लूँगी। बुनाई हो चुकी है, आलू और मिर्चों की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब बीच में तकरीबन आधा गिलास पानी का ऐड करूँगी ताकि ऊपर से ढक्कन दे दूँगी ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। आधा गिलास पानी ये लिया है और ये ऐड कर रही हूँ बीच में और ऊपर ढक्कन दे दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरीके से आलू और शिमला मिर्च गल जाए। ढक्कन दे देना है ऊपर ताकि अच्छी तरीके से गैस जो है ढक्कन के अंदर ही रहे, हमारे आलू और मिर्चें जल्दी से गल जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन दे दिया। आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए ढक्कन दे दिया। 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब उतार के चेक कर लेते हैं कि आलू और शिमला मिर्च गल चुके हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं गल चुके हैं, लेकिन पानी अभी भी बीच में है, इसलिए थोड़ी देर के लिए फिर से हम इनको ढक्कन नहीं देते। इसी तरह पानी सुखा लेते हैं। आलू और मिर्चें तो गल चुकी हैं लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा है। पानी को खुश्क करके अच्छी तरीके से फिर बताते हैं। पानी अभी बीच में है। तकरीबन 5 मिनट बाद हमने फिर से देखा तो पानी पूरी तरीके से खुश्क हो चुका है और ये बन चुके हैं। अब बीच में ये धनिया और मिर्चें काट के रख ली थी ये ऐड करूँगी। ये अब धनिया और मिर्चें ऐड कर रही हूँ। धनिया और मिर्चें एक जगह ऐड नहीं करनी, धनिया और मिर्चें पूरे हांडी में ऐड करनी है बिखरा बिखरा के। और ये देखिए कुछ मिर्चें मैंने इसी तरह लंबी रहने दी थी कि इससे सालन का जो लुक है वो बहुत ही टेस्टी और ज़्यादा अच्छा लगता है इसका लुक। ये ऐड कर दिए। अब 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की ऐड की है और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसका फाइनल लुक एक प्लेट में भी डाल के बताती हूँ। ये आप फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल सके और आप लोगों की सपोर्ट की वाकई मुझे बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।